तो ठीक है। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गो के प्रोग्राम का पहले बात स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि उसका एग्जीक्यूशन पॉइंट बनता है, जहाँ से गो का बेसिकली एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। वो इनिशियल पॉइंट क्या होता है, और हम एक उसे क्या सिंटेक्स होता है उसका। तो मैं बेसिक सिंटेक्स बताता हूँ। पहले हमारा पैकेज डिक्लेयर होता है, और एंट्री पॉइंट के लिए हमेशा पैकेज मेन होगा। उसके बाद चीज़ें पैकेज मैनेजमेंट में चली जाएगी। ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। स्टार्ट का मतलब आप समझ गए ना। बेसिकली जब मैं एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले सिस्टम किस चीज़ को आवाज़ देगा, किस चीज़ को कॉल करेगा अपनी नॉर्मल भाषा में। तो इसके लिए होता है मेन फंक्शन। ठीक है। यूनिवर्सल काम कर लेते हैं, हेलो कोलैंग। ठीक है भाई। तो ये अपना एक बेसिक प्रोग्राम है जो कि चल जाएगा। को रन फर्स्ट डॉट को चल गया, हेलो कोलैंग हो गया। अब ठीक है। तो ये एंट्री पॉइंट हो गया, बट एक चीज होती है जो इससे भी पहले कॉल हो सकती है अगर लिखी हुई हो तो, इनिट फंक्शन। ठीक है। पेरेंट ट्राई करके देख लेते हैं ऑन ऑन हैंड। हेलो इनिट चला दे भाई। हाँ तो क्या हुआ। ठीक है, ये दो एंट्री पॉइंट होते हैं। इनिट इस जैसे इसका नाम बता रहा है, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ऑलरेडी बिलोंग करते हो तो आप समझ जाओगे कि चीज़ें इनिशियलाइज करने का काम आता है, या कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का जो इनिशियली जो हम करते हैं, सेटअप करते हैं, उसमें ये काम आता है। जिसको नहीं पता उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सपोज जब हम कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, तो वो हमारे लोकल सिस्टम में होती है। तो हमारे सपोज हर एप्लीकेशन की यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होते हैं, राइट। तो जब वो हमारे लोकल सिस्टम में होती है तो हमारी यूज़र आईडी पासवर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं। जब वो प्रोडक्शन में जाती है तो किसी प्रोडक्शन की जो एप्लीकेशन जिस यूज़र आईडी से रजिस्टर होती है, वो उसमें सबमिट होती है। तो बिना एप्लीकेशन में कुछ छेड़छाड़ किए, कुछ चेंज किए, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन कैसे हो जाए, उसके लिए हम इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको बताइए, जैसे अपन आपने वो भी इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर हाथ में जाके सेट वेट करना पड़ता है ना बिन। वैसे ही इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं जो अपन अगर सेट करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है, तो वो इनिशियलाइज होकर सेटअप हो जाता है। उसका मैं एक सेपरेट प्रोग्राम बना दूंगा, बट फॉर थ्योरी आप समझ लो। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है गो का, जो मतलब ये समझाता है कि ठीक है, फर्दर इनिशियल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा कैसे। ये दो फंक्शन आपको लिखे हुए दिख जाए तो समझ जाना, पहले इनिट होगा, उसके बाद मेन होगा। और कुछ केसेस में ऐसा होता भी है कि इनिट लोग नहीं भी लिखते हैं, बट यूज केस हो गए। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट यूज केस। ठीक है। एक चीज और इस अपन इस प्रोग्राम में देख पा रहे हैं, वो है इम्पोर्ट। ठीक है। तो ये इम्पोर्ट क्या है। पहली बात तो नाम से बता रहा, इम्पोर्ट करना मतलब कुछ चीज, जैसे नॉर्मली होता है ना एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। बाहर से कुछ ले रहे हैं तो उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्ट हो रहा है हमारे प्रोग्राम में FMT। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पैकेज है, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस अवेलेबल है जो कि हमारे काम आते हैं, बेसिकली प्रिंट वगैरह करने के, कुछ फॉर्मेट वगैरह करने के काम आते हैं। तो फिलहाल हमने इसका एक फंक्शन यूज़ किया है, प्रिंट एलन, जो कि बेसिकली प्रिंट करके एक न्यू लाइन ऐड कर देता है। इफ यू सी, अगर आप देखोगे इनिट के बाद लाइन ब्रेक ऑटोमेटिक है, हमने कोई स्लैशन वगैरह नहीं लिखा है। और यहाँ दूसरा फंक्शन भी होता है प्रिंट, वो जो कि लाइन ब्रेक ऐड नहीं करेगा। मैं क्विकली दिखा देता हूँ। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है अगर। ठीक है। कमांड ऐड कर देता हूँ मैं। तो ठीक है, बेसिकली ये एक वो का पहला इनिशियल प्रोग्राम है जो मैं चाहूँगा कि आप एक बार लिख के देखो, चलाओ।